हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक बिज श्रवण पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक एडवांस ऑटो सैलरी स्लिप जनरेटर, जिसमें आपको बस एक एम्प्लॉय आईडी डालनी है और पूरा सैलरी स्लिप अपने आप तैयार हो जाएगा। इसमें आपको मिलेगा एचआरए, डीए, पीएफ और टैक्स के ऑटो कैलकुलेशन और मल्टीपल एम्प्लॉय सैलरी सिस्टम, एकदम प्रोफेशनल प्रिंट फ्रेंडली सैलरी स्लिप और सभी फार्मूला पूरी तरह एडिटेबल होगा, ताकि आप इसे अपने कंपनी के हिसाब से अच्छे से सेट कर सकें। अगर आप एक्सेल सीख रहे हैं, आप इसमें काम करते हैं या फिर अपना प्रैक्टिस फाइल बनाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का जबरदस्त एक्सेल ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोगों को एक एम्प्लॉय डाटा का एग्जाम्पल दिख रहा होगा, जो कि मैंने ऑलरेडी बना रखा है। ठीक है। इसमें दो शीट है इस एग्जाम्पल में। जैसे एम्प्लॉय डाटा के नाम से एक शीट मैंने बना रखा है और एक शीट बना रखा है सैलरी स्लिप जनरेटर के नाम से। ओके। इस सैलरी स्लिप जनरेटर पे आए, देखिए यहां पर ही आपको एक सैलरी स्लिप दिख रहा होगा। अगर हम इसे प्रिंट करते हैं तो देखिए किस तरीके से इसका फॉर्मेट आ रहा है। कंट्रोल पी से प्रिंट करेंगे तो कुछ इस तरीके से देखिए हमारा सैलरी स्लिप प्रिंट होगा। ओके। ये सब कैसे सेट करना है, कैसे क्या करना है, हर एक चीज आपको बताएंगे। और सबसे बढ़िया इसमें ये चीज है, जैसे यहां पर आए एम्प्लॉय आईडी पर। ठीक है। यहां पर मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखा है। ठीक है। जैसे ये देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक किए, यहां पर एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिक सारा दिख रहा है। जैसे ही हम यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय आईडी चूज करते हैं, जैसे देखिए 101 नंबर एम्प्लॉय आईडी इसमें सेलेक्ट है। अभी हम 105 नंबर एम्प्लॉय आईडी चूज करते हैं। देखिए अंशु मौर्य एम्प्लॉय नेम आ गया, इनका बेसिक सैलरी आ गया, एचआरए आ गया, डीए आ गया, अदर अलाउंस आ गया, ग्रॉस सैलरी आ गया, पीएफ डिडक्शन, टैक्स डिडक्शन, टोटल डिडक्शन एंड नेट सैलरी, हर एक चीज ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है। मतलब इस सब में फार्मूला लगा है, तभी तो ये सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो रहा है। तो ये सब कैसे ऑटो कैलकुलेट हो रहा है, पूरा हम स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाना है आपको सैलरी स्लिप, हर एक चीज आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो चलिए एम्प्लॉय डाटा वाले सीट पर चलते हैं और इसे हम पहले समझ लेते हैं। यहाँ पर डाटा क्या दिया रखा है, देखिए पहले कॉलम में दिया गया है एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। दूसरे कॉलम में दिया गया है एम्प्लॉय का नाम। तीसरे कॉलम में दिया गया है बेसिक सैलरी, मीन्स किस एम्प्लॉय को बेसिक सैलरी कितना मिल रहा है, ये चीज यहाँ पर दे रखा गया है। ठीक है। अगले कॉलम में एचआरए परसेंटेज में दिया गया कि बेसिक सैलरी का कितना कितना परसेंट इनका एचआरए मिल रहा है इन्हें। ठीक है। एचआरए होता है हाउस रेंट अलाउंस। डीए भी परसेंटेज में दिया गया है कि बेसिक सैलरी का इन्हें कितना परसेंट डीए मिल रहा है। अदर अलाउंस ये तो रुपए में दिए रखा है कि 3,000 रुपया इन्हें अदर अलाउंस मिल रहा है। और प्रोविडेंट फंड पीएफ भी कट रहा है 12%। ओके। और टैक्स भी इनका 5% का टैक्स कट रहा है। ठीक है। तो टोटल डिडक्शन कितना हो रहा है, टोटल इन्हें बोनस वगैरह कितना मिल रहा है, हर एक चीज आपको यहां पर बताएंगे। ओके। अब आइए सैलरी स्लिप जनरेटर पे आते हैं। एम्प्लॉय डाटा में कोई फार्मूला वगैरह नहीं लगाना है आपको, बस केवल आपको एक एग्जाम्पल बना रख देना है। और एग्जाम्पल भी आपको बनाना भी नहीं है। क्या करना है, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है और ये पूरा एग्जाम्पल आप वहां से इस पूरे फाइल को ही डाउनलोड कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फार्मूला लगाना, कैसे सेट करना है। तो यहां से हर एक फार्मूला जो पहले से लगा रखा है मैंने, इसे पूरा हम कर देते हैं डिलीट। डिलीट कर दी। ओके। यहां पर एम्प्लॉय आईडी में मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बना रखा है, ये चीज नहीं डिलीट हुआ। अब इसे कैसे डिलीट करना है, इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पर ऊपर यहाँ पे टैब मिल जाएंगे, आपको डेटा टैब पर आना है। डेटा टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर डेटा वैलिडेशन का। इस डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन ऊपर ही मिल जाएगा डेटा वैलिडेशन का, इस पे क्लिक करेंगे और क्लियर ऑल पे क्लिक करके ओके कर देते हैं। तो देखिए यहां से ड्रॉप डाउन लिस्ट भी गायब हो गया। ओके। पहला स्टेप हमें करना क्या है, इंटर एम्प्लॉय आईडी, जो ये हमारा हेडिंग बना है, यहां पर हमें एम्प्लॉय आईडी का ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है। अब कैसे बनाना है, उसके लिए आपको वही प्रोसेस फिर से करना है। जैसे आप अभी एम्प्लॉय आईडी यहाँ से डेटा वैलिडेशन को आप हटाए हैं, उसी तरीके से लगाना भी है। कैसे लगाएंगे, डेटा टैब पे आकर के डेटा वैलिडेशन पर आएंगे, क्लिक करेंगे इस पर और
एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ ऑप्शन में एनी वैल्यू पहले से लिखा रहेगा यहाँ पर। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन दिख जाएगा लिस्ट का। इस लिस्ट पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको सोर्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा। मीन्स आप कहां से लिस्ट को उठाना चाहते हैं। तो इस सोर्स वाले यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो लोकेशन पूछेगा कि एम्प्लॉय आईडी कहाँ से कहाँ डालना चाहते हैं। आप मैनुअली भी आप यहाँ पर टाइप करके भी कर सकते हैं, जैसे 101 कामा 102 ऐसे भी कर सकते हैं। बट हम एम्प्लॉय आईडी ऐसे नहीं टाइप करना चाहते, हम सोर्स लेना चाहते हैं। यहाँ से एम्प्लॉय डाटा पर आएंगे और एम्प्लॉय आईडी पूरा हम ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक का। ओके, और यहाँ से स्पॉन्ड करके ओके कर देंगे। देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट आपका यहाँ पे बन के तैयार हो गया। ये देखिए यहाँ से नीचे तक आता है 118 तक एम्प्लॉय आईडी हमारा बन गया है। ओके, हम 101 नंबर यहाँ पे चूज कर लेते हैं। फिर क्या करना है, एम्प्लॉय नेम आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे कैसे आना है, इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप पढ़े होंगे VLOOKUP का फार्मूला। ठीक है, पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े तो भी ठीक है, हम आपको बताएंगे VLOOKUP का फार्मूला कैसे यूज करना होता है। ओके, क्या करना है VLOOKUP फार्मूला में, कुछ नहीं करना है, आपको फार्मूला लगाना है इक्वल टू VLOOKUP। देखिए VLO टाइप के जैसे VLOOKUP यहाँ पे लिख करके हमें आज दिख रहा है। ओके, कुछ नहीं करना है, आपको कीबोर्ड में टैब बटन प्रेस कर देना है तो VLOOKUP पूरा का पूरा ऑटोमेटिक लिख जाएगा और ब्रैकेट भी ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे फार्मूला के लिए यहाँ पे इंडिकेट भी कर रहा है लुकअप वैल्यू बताइए। तो लुकअप वैल्यू में हम क्या करते हैं, इस 101 एम्प्लॉय आईडी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, लगाएंगे कॉमा। फिर क्या कह रहा है, टेबल एरे बताइए कि ये लुकअप हमें कहां से फाइंड करें, किस टेबल एरे से। तो टेबल एरे हम ले लेते हैं एम्प्लॉय डाटा से, इस पूरे टेबल को करते हैं सिलेक्ट। ठीक है, इस पूरे टेबल को कर दिए सिलेक्ट और लगा दिए कॉमा। कॉमा लगाए, फिर देखिए यहाँ पे फार्मूला में इंडिकेट कर रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर बताइए कि ये हमें किस कॉलम से फाइंड करे। तो हमें एम्प्लॉय नेम तो वहां पे फाइंड कराना है, तो एम्प्लॉय नेम इस हेडिंग में से ढूंढो कि किस नंबर कॉलम में है। तो एम्प्लॉय नेम जो है बी नंबर कॉलम में है, तो बी वाला किस नंबर पे आ रहा है, 1 2 नंबर पे आ रहा है, तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर में हमें 2 टाइप कर देना है। ओके, फिर लगाएंगे कॉमा और ले लेते हैं यहां से फॉल्स। एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स ले ले। देखिए अमित कुमार आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आइए दिखाते हैं। 101 नंबर एम्प्लॉय आईडी किसका है, अमित कुमार का ही है। तो देखिए 101 जो है अमित कुमार का है। सैलरी स्लिप जनरेटर पे फिर से आते हैं और यहां पर देखते हैं दूसरा एम्प्लॉय आईडी हम चूज करके 104 नंबर चूज करते हैं एम्प्लॉय आईडी में। देखिए रवि सिंह ऑटोमेटिक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आइए एम्प्लॉय डाटा वाले सीट पर चलते हैं और 104 नंबर एम्प्लॉय आईडी इनका है, रवि सिंह का देखिए यहां पर भी शो कर रहा है। मतलब हमारा फार्मूला अच्छे से यहां पर काम कर रहा है। ओके, अब हमें बेसिक सैलरी यहाँ पे फाइंड कराना है, तो बार बार हमें VLOOKUP का फार्मूला ना लगाना पड़े, इसके लिए क्या करना है, यहां पर आते हैं और इसे हम क्या करते हैं, पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं। उससे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है ये देखिए कामा लगाए थे और यहाँ पे मैंने फॉल्स एग्जैक्ट मैच कराने के लिए यहाँ पे फॉल्स भी चूज कर लेना है। ओके, इतना ध्यान रखना है। ये देखिए फॉल्स चूज कर लिए और इंटर कर दिए। ओके, अब क्या करना है, इस फार्मूला को पूरा हम सिलेक्ट कर लेते हैं, यहां से कंट्रोल सी किए और यहां पर आते हैं, इस फार्मूला को पेस्ट करा देंगे। देखिए यहां पर अभी एरर आ रहा है, हैशटैग NA लिख करके आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा एडिटिंग करना है फार्मूला में। देखिए इक्वल टू VLOOKUP तो हो गया हमारा। ओके, V4 मतलब ये हमारा क्या करें, एम्प्लॉय आईडी हमारा किस पे है, B3 पर है, तो यहां पर B3 फिर से टाइप कर देते हैं और ये टेबल एरे हमारा A3 से लेकर के H21 तक। तो इसे क्या करते हैं हम, A2 से लेकर के H20 तक हमारा इसका टेबल एरे था। और यहाँ पे 2 है और वहां पे हमारा जो है बेसिक सैलरी 3 नंबर कॉलम इंडेक्स पे है। इंटर करते हैं तो देखिए 32,000 आया कि नहीं आया। अब देखते हैं कि रवि सिंह का बेसिक सैलरी 32,000 ही है,
तो एम्प्लॉय डाटा वाले पर आते हैं और देखिए यहाँ पर 32,000 रवि सिंह का सैलरी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। हाँ, 32,000 दिख रहा है। मतलब फार्मूला हमारा अच्छे से काम कर गया। इतना हो गया। अब आते हैं एच आर ए कैसे निकालना है। तो एच आर ए हमारा कितना है यहाँ पर इनका। एच आर ए देखिए रवि सिंह का इस बेसिक सैलरी का 20% निकालना है एच आर ए। तो यहाँ पर 20% कैसे निकलेगा, उसके लिए भी आपको यहाँ पर वीलुकअप का फार्मूला लगाना होगा। कैसे लगाएंगे, उससे पहले क्या करना होगा, इक्वल टू लगाएंगे और इस बेसिक सैलरी को करना है सिलेक्ट। ओके, बेसिक सैलरी का इसका हमारा ये सेल का एड्रेस क्या है, B5। तो यहाँ पर B5 टाइप करते हैं और लगाते हैं इनटू, इसे मल्टीप्लाई करें कितना, फिर लगाएंगे यहाँ पर बी लुकअप, टाइप बटन प्रेस के ब्रैकेट ओपन हो गया। लुकअप वैल्यू बताइए कि क्या लुकअप करे, तो ये हम इस एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट करेंगे, कामा लगाएंगे। टेबल एरे हमें सिलेक्ट करना है, तो टेबल एरे यहाँ पर एम्प्लॉय डाटा पर आते हैं और इस पूरे टेबल एरे को हम फिर से सिलेक्ट करते हैं और यहां पर लगाएंगे कॉमा। कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है, तो कॉलम इंडेक्स नंबर देखिए एचआरए हमारा किस नंबर कॉलम पर है, तो ये 1 2 3 4 नंबर पे है, तो 4 यहां पर टाइप करेंगे और कॉमा लगाएंगे। एग्जैक्ट मैच कराने के लिए फॉल्स टाइप करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और यहां पे हमें लगाएंगे डिवाइड बाई कितने से, 100 से, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है 20% का, तो इंटर करना है। तो देखिए 6400 रुपया आया। ठीक है, 6400 रुपया कितना क्यों आया, क्योंकि इस बेसिक सैलरी का 20% निकल के आया है यहाँ पर 6400। ओके, ये हो गया एच आर ए। अब आपको निकालना है यहाँ पर डीए। डीए कैसे निकालेंगे, उसके लिए भी आपको VLOOKUP फार्मूला लगाना होगा। अभी VLOOKUP फार्मूला मैंने एच आर ए वाले में लगाया है। तो क्या करना है, इस फार्मूला को करते हैं यहां से कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी कर लिए। ओके, इंटर करते हैं और वही फार्मूला डीए वाले में क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल बी से पेस्ट कर दिए। पैसा देखिए 4,860 रुपया इनका भी आया। क्यों, क्योंकि मैंने एच आर ए वाला फार्मूला यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है। आपको करना क्या है, यहाँ पर जो कॉलम इंडेक्स नंबर है, इसे 4 को यहाँ से हटा के यहाँ पर 5 कर देते हैं, क्योंकि डीए वाला जो हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर है वो 5 नंबर पर है। इंटर करते हैं, 3,780 रुपये आया। आइए आपको डीए वाला जो हम कॉलम इंडेक्स नंबर है यहाँ पे दिखा देते हैं किस नंबर पर है, 1 2 3 4 5। डीए हमारा 5 नंबर कॉलम में था, इसलिए मैंने वहां पर 5 टाइप कर दिया, तो यहाँ पर इसका डीए निकल के आ गया। अदर अलाउंस निकालने के लिए आपको वही फार्मूला लगाना होगा VLOOKUP का ही, बट हमें अब की बार फार्मूला क्या करना है, कॉपी करना है यहाँ पर एम्प्लॉय नेम वाला। क्या करते हैं, यहाँ से इस फार्मूला को सिलेक्ट किए, कंट्रोल सी से कॉपी किए, एंटर किए। अब आते हैं यहाँ पर अदर अलाउंस वाले पर, कंट्रोल V से यहाँ पर पेस्ट कर दी। पीहू प्रजापति नाम आया यहाँ पर, क्योंकि मैंने एम्प्लॉय नेम वाले फार्मूला को यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है। हमें चेंजिंग क्या करना है, केवल कॉलम इंडेक्स नंबर को चेंज करना है। बस देखना है कि अदर अलाउंस वाला जो हमारा है ये हेडिंग, ये किस नंबर कॉलम पर आ रहा है। ठीक है, डीए हमारा जो आया था 5वें नंबर पर आया था और अदर अलाउंस हमारा 6 नंबर कॉलम इंडेक्स नंबर पर आ रहा है। तो क्या करना है, इस फार्मूले में बस यही चेंज करना है आपको, कॉलम इंडेक्स नंबर। तो यहाँ पर जहां पर ये 2 है, इसे हटा के यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, 6 कर देते हैं, इंटर करते हैं। तो 1,800 रुपया इनका अदर अलाउंस आ गया। ठीक है, देख लेते हैं कि पीहू प्रजापति का इनका 1,800 ही ये हमारा अदर अलाउंस है। तो देखिए पीहू प्रजापति कहाँ पर हैं, यहाँ पर देखते हैं हम। ये देखिए 114 नंबर एम्प्लॉय आईडी है पीहू प्रजापति, और इनका अदर अलाउंस देखिए 1,800 रुपया है। मतलब ये फार्मूला हमारा अच्छे से मैच कर गया है। ओके, ग्रॉस सैलरी निकालने के लिए क्या करना है, जितना अभी हम एच आर ए डी वगैरह निकाले, इन सबको ऐड करके हमें ग्रॉस सैलरी निकालना है। तो क्या करना होगा, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे इक्वल टू, और इससे सिलेक्ट करेंगे बेसिक सैलरी को, लगाएंगे प्लस, इसे सिलेक्ट करते हैं एच आर ए वाले को और लगाते हैं प्लस, और फिर क्या करते हैं डीए को सिलेक्ट करते हैं, लगाएंगे प्लस, और
अदर अलाउंस वाले हम इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और लगाते हैं प्लस। इंटर करते हैं, देखिए 37,440 रुपए इनका ग्रॉस सैलरी निकल के आया। अब अगला हेडिंग हमारा है पीएफ डिडक्शन। पीएफ डिडक्शन निकालने के लिए वही फार्मूला अप्लाई करना है, बेसिक सा वीलुकअप का फार्मूला। बस हमें किसका, हम चलिए डीए का फार्मूला कॉपी पेस्ट कराते हैं। इससे सिलेक्ट करते हैं पूरा और कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। ठीक है, इंटर करते हैं और यहां पर आते हैं, उसी फार्मूला को करेंगे पेस्ट। बस हमें कॉलम इंडेक्स नंबर इसमें भी चेंज करना है। इंटर करते हैं। अभी तो हमारा 3,780 रुपया ही जिसका हम फार्मूला कॉपी किए थे वही रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है। बट हमें देखना है पीएफ डिडक्शन का जो हेडिंग है यहाँ पर किस नंबर कॉलम पर है। तो पीएफ देखिए हमारा जी नंबर कॉलम पर है। अब ये जी नंबर किस नंबर पर है तो इस यहां से शुरू से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पर है, सॉरी। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर को 5 वाले को हटा के क्या कर देते हैं, यहाँ पर 7 टाइप कर देते हैं, इंटर करते हैं। देखिए 2700 रुपया इनका पीएफ डिडक्शन कटा। ठीक है, टैक्स कितना डिडक्ट कराना है इसके लिए भी आपको वही फार्मूला लगाना है। कॉपी एक बार कर ही चुके हैं, कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। बस हमें अब की बार जहां पर हम 5 ये टाइप है इसे हटा के 8 टाइप कर देते हैं, इंटर करते हैं। तो 1350 रुपया इनका टैक्स डिडक्ट हुआ। ओके, अब यहाँ पे टोटल डिडक्शन निकालना है, मतलब पीएफ भी कटा है, मतलब सैलरी में से ये पैसा कटा है और डिडक्ट हुआ है, टैक्स भी डिडक्ट हुआ है, मतलब कटा है। तो टोटल डिडक्शन यही दोनों हमारा हुआ है। तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे। जोड़ने के लिए इक्वल टू, इसे सिलेक्ट करेंगे पीएफ डिडक्शन वाले सेल को और यहाँ पर प्लस लगाएंगे और अब की बार टैक्स डिडक्शन वाले सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो 4,050 रुपया इनका टोटल डिडक्शन हुआ है। अब नेट सैलरी निकालना है आपको। नेट सैलरी निकालने के लिए क्या करना होगा, हमारा ग्रॉस सैलरी जो आया है इसमें से टोटल डिडक्शन को माइनस करा देंगे तो हमारा ये निकल आएगा नेट सैलरी। ओके, इसके लिए आइए इसका भी फार्मूला आपको बता देते हैं क्या करना होगा। इक्वल टू और इस ग्रॉस सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, लगाएंगे माइनस और टोटल डिडक्शन। इसका हमारा सेल का एड्रेस क्या बनेगा, बी नंबर कॉलम में है तो B12, यहाँ पे B12 टाइप कर दिए, इंटर कर दिए। देखिए 33,390 रुपया इनका टोटल हमारा नेट सैलरी निकला है, मतलब जो भी एम्प्लॉय है उन्हें इतना रुपया मिलना है। ओके, अब क्या करना है, हमें इसे चेकिंग करना है कि कौन से एम्प्लॉय का कितना हमारा ये पूरा मैच कर रहा है। जैसे किसी भी एम्प्लॉय आईडी को जब हम सेलेक्ट करते हैं तो उनका पूरा ब्यौरा आता है कि नहीं। जैसे देखिए 101 नंबर एम्प्लॉय आईडी को सिलेक्ट किए तो एम्प्लॉय का नाम अमित कुमार आ गया, बेसिक सैलरी इनका चेंज हो गया, एचआरए चेंज हो गया, डीए चेंज हो गया, नेट सैलरी भी देखिए इनका 31,250 रुपया आ गया। मतलब सभी में फार्मूला हमारा अच्छे से काम कर रहा है। फिर से आते हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट से किसी दूसरे का हम एम्प्लॉय आईडी सिलेक्ट करते हैं, 107 सिलेक्ट करते हैं। तो 107 में देखिए लक्ष्मी साहू एम्प्लॉय का नाम आ गया, इनका बेसिक सैलरी 30,000 आ गया। अगर हमें मैच कराना है इस डाटा से तो आइए देखते हैं, 107 नंबर ये है हमारा इसका एम्प्लॉय आईडी और इसमें एम्प्लॉय का नाम है लक्ष्मी साहू, इनका बेसिक सैलरी 30,000 रुपया है। मतलब इसमें सारे में फार्मूला हमारा अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कुछ इस तरीके से मैंने बी लुकअप वगैरह का फार्मूला लगा करके अच्छे से ऑटोमेटिक इसका हम सैलरी स्लिप बना दिए हैं। ओके, आप लोग भी एक बार प्रयास कीजिएगा, दो बार प्रयास कीजिएगा, बार बार वीडियो को रोक रोक करके आपको इसे अच्छे से मैच कराना है, फार्मूला लगाना है और आप लोग इसे कर ले जाएंगे। शुरुआत में थोड़ा आपको टफ लगेगा, थोड़ा कठिन लगेगा, बट परेशान नहीं होना है। आपको अच्छे से इसे बार बार फार्मूला लगाएंगे आ जाएगा। ओके, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका रिप्लाई हम जरूर से जरूर देंगे। ओके, और हाँ किसी भी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए
और हाँ, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। कोई भी ऐसा ही वीडियो अगर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।